नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के इंद्रोला गांव में हैं। और खुशी की बात यह है कि इंद्रोला गांव के पवन सिंह जी जो हैं, उन्होंने जो है यूपीएससी परीक्षा में भारतीय इंजीनियरिंग जो सेवा है वो उसमें जो है वो परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है और देश में 50वीं रैंक हासिल की है। तो इस समय हम उनके घर में हैं और उनसे तमाम जो है हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो पवन जी, स्वागत है आपका पहाड़ी खबरनामा में और आपको बहुत बहुत बधाई ये परीक्षा उत्तीर्ण। धन्यवाद आपका। ये बताइए कि कैसे आपने जो है ये टारगेट फिक्स किया कि आपको, क्योंकि आप इस गांव में भी रहे हैं, इंद्रोला एक दूर दराज के गांव है, कैसे सोचा आपने कि जो है मुझे ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, यूपीएससी में जो है जाना है? सर देखिए, सबसे पहले तो मेरा हमेशा से ये रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। मेरा टेक्निकल हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। तो उसके बाद जब भी मैंने इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे अपना स्कोप देखा तो मुझे यही दिखा कि जो सबसे उच्च पद और जो सबसे हाई पद पे जो मैं जा सकता हूँ, उसमें मैंने जो हमारे लिए अवेलेबल है अभी तक, वो ग्रुप ए सर्विस में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ही है। उसके बाद मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च की और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके मैंने तीसरे प्रयास में अपना 50वीं रैंक हासिल करके इस वर्ष सक्सेस हासिल की है। अच्छा, जो पढ़ाई की बात अगर आपकी करें सबसे पहले, तो आपकी पढ़ाई शुरुआती जो बेसिक शिक्षा से लेकर के और मिडिल शिक्षा, कहाँ पर आपने शिक्षा ग्रहण की? सर देखिए, सब पहली से तीसरी क्लास तक तो मैंने उत्तराखंड में ही पढ़ाई करी थी। उसके बाद मैंने फिर जो हमारे पिताजी थे, जिन्होंने हमारा हमेशा से सपोर्ट किया है, उन्होंने हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, ये सोच के कि बच्चे आगे कामयाब होंगे। उसके बाद जब पढ़ाई आगे बढ़ती गई तो धीरे धीरे करके जब 12वीं पास की, तब हमें इस चीज़ का भी ध्यान में आया कि हमें एक इंजीनियरिंग फील्ड होता है जिसमें हम आगे अपने देश के लिए भी काम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर मैंने इंजीनियरिंग को अपना एक प्रोफेशन चुना कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊंगा। उसके बाद जैसे मैंने इंजीनियरिंग फील्ड किया तो उसके बाद जब मेरे को आईएएस का पता चला कि इस तरह की एक सेवा हो सकती है जिसमें हम अपना योगदान देश के लिए दे सकते हैं। दूसरा मेरा मोटिवेशन हमेशा ये रहा है कि हमारे जो ज़िला, हमारे जो गाँव है, ज़िला है, इसमें अभी जैसे पढ़ाई का थोड़ा अभी इतना रहा नहीं है कभी से। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ये परीक्षा में सफल होता हूँ, जो कि एक उच्च पद की सर्विस है, तो एक मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को। तो भविष्य में ये रहेगा कि अगर मैं कुछ ना दे सकूं, कम से कम एक मोटिवेशन रहेगा बच्चों के लिए कि अगर हाँ वहाँ से हुआ है तो हम भी कर सकते हैं। एक मध्यम परिवार से आप आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड में भी आपके यहाँ कोई आईएएस पीसीएस ऐसा कोई है नहीं फैमिली बैकग्राउंड में, लेकिन एक प्रेरणा स्रोत टिहरी डैम जो है हमारे आसपास ज़रूर है, जो कि इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल जो है उदाहरण है। क्या उससे कुछ प्रेरणा ली आपने? जी देखिए, मैंने जो अपना जो बीटेक कंप्लीट किया है वो सिविल इंजीनियरिंग से किया है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको प्रेरणा लेनी है तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आप टिहरी डैम देखें, आप कहीं भी अपने आसपास कहीं भी देखें, जो भी कंस्ट्रक्ट करा हुआ है वो एक सिविल इंजीनियरिंग का ही एक नमूना है। चाहे आप घर लें, चाहे आप रोड लें, चाहे आप कोई मैदान लें, चाहे मंदिर लें, चाहे कुछ मस्जिद लें, कुछ भी लें, आप कोई भी चीज़ जो बनी हुई है हर इंसान के यूज़ करने के लिए, वो एक सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ही बनाई गई है। अदर दैन की कोई जो ऐसी चीज़ हो जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही हो, उसके अलावा तो कहीं भी देखो आप, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो एक लोग हमेशा ये देखते हैं कि हाँ ये कैसा हुआ है, क्या करना है। लोग हमेशा उसके पीछे की ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ हो कैसे रही है। तो वो वहाँ से हमेशा मोटिवेशन रहा है कि हाँ चीज़ों को देख के ये लगा है कि हाँ ये मैं भी ऐसा करूँगा। ये बचपन से ये थोड़ा ऐसी सोच रही है, जिससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता रहा है हमेशा। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो आपके जो पिताजी हैं, माताजी हैं, क्या क्या काम करते हैं? जी, मेरे जो फादर हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं और जो मेरी मदर है वो हाउसवाइफ है। सो दोनों ने हमेशा हर मोड़ पे हमें हमेशा सपोर्ट किया है। सक्सेस में तो आज सभी का साथ है, जैसे पूरे परिवार का साथ, पूरे गांव का साथ है। जहाँ तक है कि ऐसा नहीं है कि आज मेरे को सक्सेस मिली है तो मेरे को फेलियर नहीं मिला होगा। फेलियर भी मैंने काफ़ी बार देखा है, तो फेलियर में भी हमेशा सपोर्ट रहा है। मदर का सपोर्ट रहा है, फादर का सपोर्ट रहा है, मेरे 2 बड़े ताऊ जी हैं घर में, उनका सपोर्ट रहा है, मेरे भाई कज़न ब्रदर है, मेरे भाई बहन है, सबका सपोर्ट रहा है मुझे हमेशा। हर
किसी ने मेरे को मोटिवेट ही किया है। कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि यार अगर तेरे से ये नहीं हो रहा तू कहीं और ट्राई कर ले, ऐसा कभी किसी ने, हमेशा सपोर्ट ही मिला है। और जो वो सपोर्ट ही है उसने हमेशा उम्मीद दी है मुझे, तो शायद उसका भी एक परिणाम है कि मैं आज मुझे ये इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। अच्छा, अगर मैं इस सक्सेस की बात करूं, क्योंकि बहुत से जो युवा हैं हमारे यहाँ के लिए, उनके लिए भी आप प्रेरणा स्रोत रहेंगे। किस तरह से जो है आपने तैयारी की और किस तरह से जो है कितने अटेम्प्ट के बाद आपने ये उपलब्धि हासिल की, थोड़ी सी बता पाएंगे आप? देखिए, थोड़ा अगर हमारे जो यहाँ के युवा हैं, मैंने अभी देखा जाए तो हमारे यहाँ थोड़ा एजुकेशन का थोड़ा अगर हम बाहर जैसे प्लेन एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा अच्छा है पढ़ने का, लेकिन पहाड़ों में पढ़ाई का थोड़ा इतना सुविधा है नहीं। और आप अगर देखें तो उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादातर युवाओं को बाहर की तरफ पलायन करना पड़ता है। अगर वो शिक्षा बच्चों को यहाँ मिल जाए तो वो जो बाहर पलायन करते हैं वो भी रुकेगा, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे उस गरीब तबके के वो लोग जो बाहर नहीं जा पाते, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी खुलेगी, वो भी अपना टैलेंट शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ ये पढ़ाई करके किसी इंजीनियरिंग फील्ड या सिविल सर्विस या मेडिकल सर्विस ऐसे किसी इसमें जाना है, वो कई और तरीके से भी अपना एक गांव का, देश का, ज़िले का हर जगह नाम रोशन कर सकते हैं। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, करोड़ों युवाओं का सपना होता है कि यूपीएससी को जो है पास करें, क्रैक करें। क्या तैयारियां, किस तरह की तैयारियां आपने की कि आप जो है इसको हासिल कर पाए और कितने अटैम्प्ट आपने किए? सर देखिए सर, सबसे पहले तो ये था कि तैयारी का ऐसा है कि जो थोड़ा यूपीएससी का हमेशा से ये रहा है कि हर कोई इसमें अटैम्प्ट करके इसको क्लियर करना चाहता है, रुपये की सर्विस में जाना चाहता है, वो देश के लिए काम करके देश का नाम रोशन करना चाहता है। तो इसके लिए मैंने जो सबसे पहले ये रहा है मेरा कि मैंने हमेशा जो अपनी प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज़ हैं, कभी हमेशा उनको इस तरह से प्लान करा है कि कभी भी ऐसा ना हो कि मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार यहाँ पे थोड़ा मेरे से चूक हो सकती है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे चूक हो सकती है तो मैंने वहीं पे उसी चीज़ को रिमोल्ड किया है चीज़ को, और उसको वहीं पे सुधार के आगे प्रयास करा है ताकि मैं कहीं पे कोई चूक ना करूं। उसके बाद जो रहा मेरा अटैम्प्ट, तो मैंने ये मेरा जब मैंने तैयारी डेडिकेटेड वे में आईएएस के लिए तैयारी स्टार्ट करी थी तो उसके हिसाब से मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट है। वरना मैंने इसके पेपर पहले भी दिए हैं, पर मैंने कभी उस टाइम पे मैंने कभी मैं ये इस तरफ मेरा कभी रुझान नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा कि मैं क्या इस परीक्षा को पास करके किस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके सर्विस प्रोवाइड दे सकता हूँ, अपनी काम कार्यरत हो सकता हूँ, तो उसके बाद मैंने अपना प्रयास स्टार्ट किया। और पहले अटैम्प्ट में सर मेरा प्री नहीं हुआ था, सेकंड अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू तक गया था लेकिन मेरा मेरिट में नाम नहीं आया था, और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल किया। अच्छा, अब आपने जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया पूरा, तो अब क्या उद्देश्य आपका, क्या सपना है मन में, क्या करने का विचार है? तो विचार तो मेरा ये रहा है कि अब मैं जो मेरा कोई जिस डिपार्टमेंट में सर मुझे कार्यरत होने का मौका मिलेगा उस डिपार्टमेंट में जाके अपने देश के लिए काम करूँगा। क्योंकि अगर सर आप हमारा फैमिली बैकग्राउंड मैं आपको ब्रीफ में दूं तो मेरे ऑलमोस्ट यहाँ पे हर कोई आपको या तो आर्मी से मिलेगा जिसने हमेशा देश के लिए ही काम किया है। तो हमारा भी सपना रहा है, पर हमारा अब ये है कि हमने किसी और तरीके से देश में अपना योगदान देने का मन बनाया है, तो हम उस तरह से जाके अपना योगदान देश के लिए देंगे और देश के विकास में अपना योगदान रखेंगे। तो ये चीज़ हमेशा रही है। तो इसी चीज़ को लेके मैंने अपना ये रखा कि मैं इसमें ये इंजीनियरिंग सर्विस में जाके अपना सेवा कार्यरत रहूँगा और अपना फुल सपोर्ट दूंगा। और इसके अलावा मैं ये सुनिश्चित करता रहूँगा कि मेरा मोटिवेशन और मेरा अगर किसी को इस गांव में या किस ज़िले में किसी को सहयोग चाहिए होगा जो अपने जीवन में
उच्च पद पर जाके देश की सेवा करना चाह रहा होगा और मेरा कुछ उसका कुछ कंट्रीब्यूशन रहे, उसको मोटिवेशन रहे, उसको सपोर्ट करने का रहे, तो मैं ज़रूर करूँगा। जिस तरह की पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ पर गरीब बच्चे रहते हैं और उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत कमज़ोर रहता है। ऐसे में अगर वो यूपीएससी की तैयारी करें या अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं बड़े, उनकी तैयारी करें, तो कैसे करें? क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे आप? किस तरह से जो है इन परिस्थितियों के बीच हो? सर, सुझाव यूपीएससी के लिए देखिए सर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि पहाड़ों में थोड़ा एजुकेशन का हमेशा से थोड़ा पिछड़ा रहा है, तो ये फैक्ट है एक्चुअल में, तो इसको हम नकार नहीं सकते। तो अगर कोई भी जो पहाड़ में है, अगर वो इस तरह से यूपीएससी की परीक्षा में अपने आप को एक कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो मैं यही सुझाव दूंगा कि अपना मोटिवेशन हमेशा हाई रखें और अपना डेडिकेशन हमेशा पढ़ाई की तरफ अच्छे से रुझान रखें, अपनी स्ट्रेटजीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करें। ऐसा ना हो कि कहीं पे आपसे चूक हो जाए। साथ ही साथ क्योंकि देखा जाता है कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से मेंटरशिप मिल जाती है, लेकिन जो पहाड़ों में ऐसा देखा गया है कि बच्चे को एक गाइडेंस प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। तो अगर वो उन्हें अच्छी गाइडेंस मिल जाए और एक एजुकेशन का एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए, आजकल के जैसे टाइम में हम देखें तो हमारे पास ऑनलाइन सुविधाएं हैं, तो उसके माध्यम से भी कोई भी पहाड़ में जो बच्चा रहता है और अगर वो यूपीएससी में अपने आप को एक सक्सेस दिलाना चाहता है यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो वहाँ से प्रयास करके अपने आप को एक कामयाब और सक्सेसफुल आदमी बना सकता है। अच्छा, आपकी जो सक्सेस है इसके पीछे आप सबसे बड़ा किसका हाथ मानते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी मददगार आपके लिए साबित हुई हैं? सर देखिए, कामयाबी का ऐसा है कि क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड है और इसमें आपको सपोर्ट भी चाहिए, तो ऐसा नहीं कहूँगा कि जब से मैंने तैयारी की है उस टाइम से अब तक जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है सिर्फ वही हैं। जो मेरा सपोर्ट सिस्टम रहा है वो काफ़ी पुराना रहा है। मेरे स्कूल के जो टीचर्स रहे हैं उनका भी सपोर्ट रहा है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने मेरे को किसी न किसी तरह से मोटिवेट किया होगा। जो मेरे जैसे कि मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी, वहाँ मेरे जो गाइड्स रहे हैं उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे दोस्तों ने, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, मेरी फैमिली, मेरे ताऊ जी, मेरे कज़न्स, इन सब का मेरे को हमेशा से सपोर्ट रहा है। तो ये एक मेरे लिए हमेशा सपोर्ट सिस्टम रहा है, जो एक सबसे बड़ी बात रही है मेरे जीवन में, जिसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि मेरे को इस सक्सेस को हासिल करने में इतनी कठिनाई नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अच्छा, अगर मैं एक शब्द में कहूँ सफलता का मूल मंत्र क्या है आपके हिसाब से? तो सफलता का सर मूल मंत्र सिर्फ एक ही है कि आपका जो डेडिकेशन है और जो आपका मोटिवेशन है, वो डेडिकेशन हमेशा 100%, मोटिवेशन हमेशा 100%, ये दोनों हमेशा हाई रहने चाहिए। तब आप अगर किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप हमेशा सक्सेस प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। पवन सिंह नेगी जी की माता जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। आपके बेटे ने यूपीएससी में जो है एग्ज़ाम उत्तीर्ण किया है, पास किया है, किस तरह से लेते हैं आप? कितनी खुशी आपको हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे बेटे ने यूपीएससी पास कर दी, मुझे बहुत खुश हो रही। मुझे अपने बेटे पे बहुत गर्व है, इतने वो कर दिया, हमारा नाम रोशन कर दिया, इतनी खुशी है। अच्छा, तो किस तरह से जो है आप इन्हें कभी सलाह देती होंगी जब ये पढ़ने की, या फिर कुछ किस तरह से ये पढ़ते थे और क्या लिखते थे? ठीक थे पढ़ने में, शुरू से पढ़ने में ठीक थे। मैं साथ में रही इनके, जब इसने बीटेक किया तभी इसने कमरा अलग किया। मैं छोटे बच्चे 2 और भी है, लड़की लड़का है, उनके साथ रही। इसने बीटेक किया देहरादून IIT से, और उसके बाद इसने बहुत तैयारी की, हमने इसका साथ दिया। मैंने हमेशा ऐसे बोला, हम तेरे साथ में रहेंगे तो हमारा नाम रोशन करना। पवन सिंह नेगी जी के ताऊ जी भी हमारे साथ हैं। कितनी खुशी आपको इस बात की हो रही है कि आपके जो भतीजे हैं उन्होंने यूपीएससी उत्तीर्ण की है और अब वो देश में एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, एक अच्छी जो इंजीनियरिंग सेवा है उसमें अपनी सेवाएं देंगे देश के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे बच्चे ने जो है हद से भी ज़्यादा जो है, जिस हिसाब से हमारी कंडीशन है, गरीब आदमी है, उस हिसाब से जो है बच्चे की मेहनत बहुत कुछ किया। बच्चे की मेहनत रंग लाई है।
आप क्या कहेंगे, किस तरह से जो है बच्चों को गाइड करें? और जैसे बच्चों की इच्छा होती है कुछ बनने की, ख्वाब होता है उनको, तो अपने 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 माता पिता को बताते हैं, लेकिन माता पिता उनमें अपनी इच्छा थोप देते हैं और जिससे वो भटक भी जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखो सर, मेरी सबसे पहले ये इच्छा ये होती है कि बच्चों को जो कभी वो बच्चों को अनसरी दबाव नहीं देना चाहिए, बच्चों को प्रॉपर गाइड नज़र रखनी चाहिए। बच्चा क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रही है चीज़, तो शुरू से सोचना चाहिए। और प्रॉपरली बच्चे को कहीं पढ़ाने में कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको गाइड करें, क्योंकि जब बच्चा शुरू से बुनियाद सही रहेगी तो आगे बच्चा धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेगा, पढ़ेगा। पढ़ने के बाद बच्चा को ज़बरदस्ती ये नहीं कहना चाहिए हमें कि ये बच्चा साइंस का है या आर्ट का है। जिस तरह उसका रुझान है, जिस तरह उसको लगता है, बच्चे का दिमाग को भांप लेना चाहिए, उस हिसाब से बच्चों को आगे का मार्गदर्शक करना चाहिए, आगे पढ़ाना चाहिए उसको और उसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इससे हमें बड़ी खुशी की बात है। ये बालक शुरू से ले बचपन से बड़ा होनहार था, पढ़ने में अच्छा था और एकाग्रता वाला था, धैर्य वाला था। इसलिए मैंने 100% अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखा और हमेशा मेहनत के लिए जी जान कर मेहनत की, जिससे कि आज हमें बड़ी खुशी की बात है। हमारे गांव में बड़ी खुशी की माहौल है, क्षेत्र में बड़ी खुशी की बात है और भविष्य में हम इससे बड़ी उम्मीद करते हैं आगे भी जाए, अपने 100% की सेवा में काम करें और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। यूपीएससी की परीक्षा को पास करना करोड़ों युवाओं का सपना होता है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो इस सपने को साकार कर पाते हैं और इंद्रोला गांव के पवन सिंह नेगी का यही सपना साकार हुआ है और अब वो देश की सेवा करेंगे। धन्यवाद।